तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सिप और लमसम में से हमें किस में इन्वेस्ट करने पर ज़्यादा प्रॉफिट होगा और हमें सिप और लमसम करना किस में चाहिए, इंडेक्स फंड या किसी कंपनी में। जैसे हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उसी तरह। तो ऐसे में 4 केसेस सामने आते हैं जिन्हें हम इस वीडियो में समझेंगे। और ये 4 केसेस है। केस नंबर 1 सिप करना इंडेक्स फंड में, केस नंबर 2 लमसम करना इंडेक्स फंड में, केस नंबर 3 सिप करना किसी कंपनी में, केस नंबर 4 लमसम करना किसी कंपनी में। तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता कि सिप और लमसम क्या होता है और इनमें फ़र्क क्या है, तो सिप में आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हो। जैसे हर मंथ अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा सिप में इन्वेस्ट करते हो थोड़ा थोड़ा करके। मगर लमसम में आप एक ही टाइम पर एक बड़ा अमाउंट डालते हो इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे आपकी मंथली सैलरी है 50,000 रुपीज़ और आप सिप में मंथली 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो। मगर सिप में ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको साल के 12 मंथ सिप में इन्वेस्ट करने के लिए 5,000 डिपॉजिट करने पड़ेंगे। नहीं, आप चाहे तो बीच में 1-2 मंथ स्किप कर सकते हो या जब आपके पास पैसे होंगे तभी भी आप डिपॉजिट कर सकते हो। मगर लमसम में आप अपनी सैलरी का 1 साल सेव करके, जो कि हुआ 1 साल का 6 लाख रुपीज़। तो अब हम सबसे पहला केस देखते हैं, सिप इन इंडेक्स फंड। तो इसे हम ऐसे समझते हैं कि एक प्लान आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है और दूसरा प्लान जो आपको बहुत कम रिटर्न दे रहा है और आप मंथली इन्वेस्ट भी करते हो। आप 1 जनवरी 2013 से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो और 8 फैब 2022 तक इन्वेस्ट करते हो और मंथली 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो इंडेक्स फंड में। तो 110 मंथ तक आपने इन्वेस्ट किया, जिसमें आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 5,50,000 रुपीज़ और आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बनेगी 10,90,000 रुपीज़। और इसमें आपको और हमें टोटल प्रॉफिट हो रहा है 5,40,000 रुपीज़ से भी ज़्यादा और रिटर्न हमें मिल रहा है 14% का। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। मगर अब मैं एंड डेट चेंज कर देता हूँ और 8 अप्रैल 2020 कर दूँ। तो अब 88 मंथ्स तक इन्वेस्ट किया और 4,40,000 रुपीज़ हमने लगाए और हमें अब सिर्फ 4,74,000 रुपीज़ मिलेंगे और सिर्फ 34,000 रुपीज़ का हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। इसमें 13.8 का रिटर्न मिल रहा है। और अगर हम आज की डेट तक इसमें इन्वेस्ट करते तो हमें 5 लाख का प्रॉफिट होता। तो ये एक बुरी इन्वेस्टमेंट साबित होती। तो इससे हमने 2 चीज़ें सीखी। पहली कि इंडेक्स फंड में आप कितना अमाउंट सिप में इन्वेस्ट करते हो ये मैटर ज़्यादा नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट किए पैसों को कब निकालते हो। क्राइसिस आने पर इंडेक्स फंड मार्केट नीचे जाएगा और तब आप पैसे निकालोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। मगर आप पेशेंस दिखाओगे तो आपको कितना फ़ायदा होगा या आपको पता लग गया होगा। और दूसरी लर्निंग है कि सिप के इंडेक्स फंड में अगर मार्केट कितना भी नीचे चला जाए लेकिन आपको कभी लॉस नहीं होगा। भले ही आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होगा लेकिन आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है उतना अमाउंट तो सेफ रहेगा। और ये तभी होगा जब आप वर्स्ट टाइम में सिप को क्विट कर दोगे। और इन चारों केसेस में सबसे कम रिस्क इसी में है। नेक्स्ट केस है लमसम इन इंडेक्स फंड। अब ये है निफ्टी 50 का चार्ट। अब हम लमसम में खुद को सबसे बुरी कंडीशन में रखते हैं और ये तब पॉसिबल है जब हम अपने पैसे तब लगाएंगे जब मार्केट सबसे हाई है और पैसे तब निकालेंगे जब मार्केट सबसे डाउन है। तो हम ये 2 डेट्स को अब नॉर मार्क कर लेंगे। 20 फैब 2020 जिस वक्त मार्केट की वैल्यू है 12,080 पर और दूसरी डेट है 27 मार्च 2020 जिस वक्त वैल्यू है 8,660 पर। और मैं इस सेम समय 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता तो 8,660 डिवाइडेड बाय 12,080 इंटू 10 लाख विच इज़ इक्वल्स टू 7,16,887 रुपीज़। और अब हम इसे 10 लाख से माइनस करेंगे तो हमें 2,83,000 रुपये का लॉस होगा और वो भी सिर्फ 40 डेज़ के इन्वेस्टमेंट में। सिर्फ 40 डेज़ में हमें इतना लॉस हो रहा है। अब हम एक अच्छी कंडीशन लेते तो यानी हम मार्केट में पैसे तब लगाएंगे जब मार्केट डाउन प्राइस हो और विड्रॉ तब करेंगे जब मार्केट ओवर प्राइस हो। तो यहाँ भी हम दोनों डेट्स को नोट कर लेते हैं। तो पहली डेट है 27 मार्च 2020 जब मार्केट प्राइस है 860 पर और सेकंड डेट है 22 अक्टूबर 2021 जब मार्केट प्राइस है 18,114 पर। तो दोबारा हम कैलकुलेट करें तो 18,000
114 डिवाइडेड बाई 8660 इंटू 10 इजिकल्स टू 20,91,685 रुपीज़। तो यहाँ हमें अप्रॉक्स 11 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हुआ है। और अब की बार भी सिर्फ शॉर्ट पीरियड टाइम के अंदर, सिर्फ 1.5 साल में आपके पैसे दुगना ग्रो कर रहे हैं। तो इसे भी हम 2 चीज़ें सीख सकते हैं। पहला कि लास्ट केस के कंपैरेटिवली यहाँ हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे जाएगा। लेकिन मार्केट में कोई एक्सपर्ट भी ये तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर कब जाएगा और नीचे कब आएगा। लेकिन ये कॉमन सेंस है कि टाइम के साथ साथ मार्केट ऊपर ही जाएगा। आज के मुकाबले 10 साल बाद मार्केट का प्राइस ज़्यादा ही होगा, मगर बीच में कोई भी क्राइसिस आने पर मार्केट सिर्फ नीचे जाएगा। लर्निंग नंबर 2 ये है कि यहाँ हमें मार्केट को बार बार देखना पड़ेगा कि मार्केट किस प्राइस पर चल रहा है, और जब भी मार्केट की प्राइस नीचे जाती है तभी हमें इन्वेस्ट करना है। और सिप के कंपैरेटिवली लमसम में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। भले ही दोनों में आपको सिमिलर रिटर्न मिले, सिप में अगर आप 3,60,000 रुपीज़ लगाओगे 15% रिटर्न आपको मिल रहा है, और वो भी 30 साल तक, तो आपको 70 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। वहीं मैं इसे सिप की जगह लमसम कर दूं, सब कुछ सेम है, अमाउंट भी, टाइम भी और रिटर्न भी, मगर अब आपको प्रॉफिट होगा 2,38,00,000 से भी ज़्यादा का, सिप से 3 गुना ज़्यादा। बस फ़र्क इतना है कि आपको सिप में मंथली डिपॉजिट करना है और लमसम में आपको एक ही टाइम में, मगर इसलिए लमसम में रिस्क भी ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें लमसम में ये प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि निफ्टी 50 में जितने भी टॉप 50 कंपनीज आती हैं वो कैसा परफॉर्म करेंगी। अब आता है केस नंबर 3 और 4, यानी सिप और लमसम में इंडिविजुअल कंपनीज। शुरू के 2 केसेस से ये केस बहुत ही अलग है, क्योंकि पहले 2 केसेस में हमें ये पता था कि मार्केट टाइम के साथ साथ ऊपर जाएगा, वहाँ हमें ज़्यादा मार्केट को समझने की भी ज़रूरत नहीं थी। मगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और वो ये है कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी कहीं डूब ना जाए, या फिर वो कंपनी आगे ग्रो करेगी भी या नहीं। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो यह है रुतुंशा रेक्टिफायर लिमिटेड का चार्ट। अगर आप इसमें 31 दिसंबर को इन्वेस्ट करते जब इसकी प्राइस 541 रुपीज़ थी, और आज सेल करते जब इसकी प्राइस 300 रुपीज़ है, तो आपको लॉस ही होता, इवन बहुत बड़ा लॉस होता। कहने का सेंस ये है कि जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है कंपनी को समझने के लिए। नंबर, बिजनेस, वैल्यूएशन, मैनेजमेंट। सबसे पहले है नंबर कि कंपनी का डेब्ट कितना है, पी रेशियो कितना है, और सेकंड है बिजनेस, कंपनी क्या और किस तरह का बिजनेस करती है, फ्यूचर में उसकी डिमांड होगी या नहीं, सेल्स और रेवेन्यू कितना है और ग्रो करेगा या नहीं। थर्ड, मैनेजमेंट, वो लोग जो कंपनी को रन कर रहे हैं वो कंपनी को लेकर सीरियस हैं भी या नहीं। और लास्ट है वैल्यूएशन, कंपनी कौन से सेक्टर में, कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, कितने टाइम में कितना कंपनी ने ग्रो किया है। ये सब चीज़ें हमें देखनी है। हम निफ्टी 50 की तरह इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि निफ्टी 50 में हमें पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, हमें प्रॉफिट होगा ही होगा अगर हम सही टाइम पर करेंगे तो। लेकिन ये कंपनी के केस में 100% पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कंपनी लॉस कर जाए, या ये भी हो सकता है कंपनी बहुत ज़्यादा आगे चले जाए। और चारों केसेस में से हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इन्हीं 2 केसेस में सबसे ज़्यादा है, जिसमें लमसम में सबसे ज़्यादा चांस प्रॉफिट करने का है। इसलिए ये सबसे रिस्की भी है, इसमें रिस्क भी ज़्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। यानी अगर हम रिस्क लेंगे तो हमें प्रॉफिट भी इसमें ज़्यादा होगा। बस इसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और हमें मार्केट टाइम टू टाइम चेक करने की ज़रूरत है। सो आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे आपको किस में और कैसे इन्वेस्ट करना है। बस मैंने आपको यहाँ पे सजेस्ट किया है, बाकी आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हो ये आपके खुद के ऊपर है। सो आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।